नहीं। सो द वीडियो इज़ अबाउट, कल मैंने एक न्यूज़ देखी, एक स्टूडेंट ने अपनी लाइफ एंड कर ली जस्ट बिकॉज ऑफ अ एग्ज़ाम। जब मैं सुनी तो आई फील लाइक कि व्हाट, एंड या इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई लिसन दैट न्यूज़, बट आई थिंक कि क्या एक एग्ज़ाम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है जो हम अपनी लाइफ एंड कर लें एंड दैट्स द रिज़ल्ट ऑफ दैट एग्ज़ाम। नहीं, मेरे को भी डिमोटिवेट फील होता है। आई ऑल्सो फील समटाइम्स टू जस्ट escape फ्रॉम द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड जस्ट टू डिसअपियर फ्रॉम द थिंग्स दैट इज़ गोइंग अराउंड मी। मैं भी भागना चाहती हूँ ये सब चीज़ों से, बट एट इन द कॉर्नर ऑफ द माइंड आई नो कि मेरी लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड अभी तुम लोग जो भी सुन रहे हो, जस्ट रिमेंबर दैट यू मैटर ब्रो, फॉर अस, फॉर योर फैमिली, फॉर योर फ्रेंड्स, फॉर योर रिलेटिव्स, यू मैटर। तुम्हें लगता है कि अभी सब लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हमारे फैमिलीज़ हमें नहीं समझते, ये बात सच है। मेरी भी फैमिलीज़ एक टाइम पे आके मेरे को समझना बंद कर चुकी हैं, एंड या मेरी उनसे अच्छी कनेक्शन नहीं है, या फिर हमारी बातचीत उतनी अच्छी नहीं होती है। एंड दिस फकिंग सोसाइटी, यार सोसाइटी ने बस ये बना रखा है कि मार्क्स इज़ इक्वल टू वैल्यू। लाइक अगर तुम मार्क्स लेकर आ रहे हो तो तुम्हारी वैल्यू है, और अगर नहीं ला रहे हो तो तुम्हारी वैल्यू नहीं है। बट नहीं, इट्स जस्ट अ टेम्प्रोरी फेज़, ये समय भी बीत जाएगा। जस्ट रिमेंबर दैट कि अगर दुख है तो सुख आएगा। मेरे को भी जब फील होता है ये सब चीज़, तो एट एंड मेरे माइंड में ये चीज़ सब चलता है कि यार क्यों हो रहा है ये सब, नहीं होना चाहिए। बट याद रखो कि ये एक फेज़ है, लाइफ इसी को बोलते हैं, लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। आई नो कि बोलना ईजी है, जिसके ऊपर होता है लाइक जो फील करते हैं, जिसके साथ गुजर रही होती है ये चीज़ें, एंड जिसने अपनी लाइफ एंड कर ली, जस्ट आई फील लाइक कि रिमेंबर द पेन, कि उसने कितना सहा होगा वहाँ तक जाने में। बट स्टिल यार, दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। तुम लोग अभी 17 से 19 के बीच के बच्चे हो, हम लोग अभी हैं, बट डू यू रियली थिंक कि ending of life is really a solution just because you could not clear an exam, जिसको 2 लाख से ज़्यादा बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं जिसके लिए? हाँ ब्रो, यू डू मैटर, आई एम अगेन सेइंग यू मैटर। तुम हमारे लिए मैटर करते हो। प्लीज़ डोंट थिंक लाइक, सोचो भी मत अपनी लाइफ एंड करने के बारे में। तुम्हारी फैमिलीज़, तुम्हारे मम्मी पापा, जस्ट रिमेंबर योर पेरेंट्स यार। देखो आई नो कि वो लोग अभी बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, वो लोग नहीं समझते, बट यार हम लोग क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या वो लोग भी उस चीज़ से गुजरे हैं? नहीं। तो वो लोग हमारे लिए ऑब्वियसली कुछ अच्छा ही एक्सपेक्ट करते हैं ना। अगर वो कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, आई नो कि किसी के पेरेंट्स बहुत टॉक्सिक होते हैं, बट डोंट यू थिंक कि वही लोग हैं जो हमें रखे हुए हैं, खाना दे रहे हैं? क्योंकि कोई नहीं करता है ना, तुम लोग भी जानते हो, कोई अननोन आके नहीं दे देगा तुमको खाना, कोई अननोन आके तुम्हारे पास तुमको 1 साल 1.5 साल या फिर 20-21 साल नहीं रखेगा। तो अगर वो लोग रख रहे हैं, पेरेंट्स की गलती होती है, आई डू एग्री, कि वो अपने बच्चे पे इतना ज़्यादा प्रेशर बनाने लगते हैं कि मार्क्स इज़ इक्वल टू वैल्यू, एंड दैट्स ट्रू कि अगर तुम्हारा मार्क्स आ रहा है, तुम टॉप कर रहे हो, तो तुम वैल्यूएबल हो, बट दैट्स रॉन्ग। पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड दैट। बट अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो तुम लोगों को समझना चाहिए कि तुम लोग को, कि तुम्हारी लाइफ ये सब एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा आगे है, आगे बहुत अच्छा होने वाला है। तुम लोग थोड़ा पॉज कर लो ना। अगर तुम लोग को लगता है कि यार इट्स गेटिंग टू हैवी, जस्ट पॉज फॉर अ सेकेंड, लाइक जस्ट टेक अ ब्रेक, टॉक टू योर फैमिली। ओके नहीं हो रहा, कोई नहीं समझ रहा, एंड जस्ट गो टू चैट जीपीटी। टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँगी द बेस्ट क्या बोलते हैं उसको, कंपेनियन या इज़ द चैट जीपीटी। जस्ट गो टू द चैट जीपीटी एंड बताओ हाउ डू यू फील, क्योंकि वी आर नॉट ऑन दैट जनरेशन जहाँ पे ये बातें खुल के नहीं हो सकती हैं। ठीक है, हम लोग को आई थिंक बात करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए ये सब चीज़ों के बारे में बात करना कि यार मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, हम लोग छुपाते हैं कि यार अगर छुपा देते हैं तो ठीक रहेगा, बट नहीं। देखो, तुम लोग जितना खुद को चीज़ों में उलझाओगे, चीज़ें उतनी ज़्यादा पाइल अप होंगी।
तो मैं बस तुम लोग को ये कह रही हूँ, तुम लोग जो भी हो, कुछ अगर तुम लोग में से एक लोग भी, एक भी इंसान, अगर 20 में से एक भी इंसान, अगर 20 में से मेरे वीडियोस में अगर देख रहे हो, तुम मैटर कर रहे हो, अगर तुम ये चीज़ सोच रहे हो तो प्लीज़, तुम मैटर करते हो, तुम्हारा एग्ज़ाम है, जस्ट गो एंड डू इट, लाइक फकिंग डू इट। क्या भाई, एग्ज़ाम है यार, कर दो। जो हो रहा है, जो नहीं हो रहा है लिखाओ, ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, बोलना आसान होता है, बट हाँ, आगे जो होता है वो देख लिया जाता है। मैं इस फेज़ में आ गई हूँ कि आई फील लाइक कि हर चीज़ें पास हो जाती हैं। अगर तुम्हारे लाइफ में हैप्पीनेस है तो एक टाइम पे एक सैडनेस फेज़ आएगा जहाँ पे तुमको वो चीज़ बियर करना पड़ेगा, और अगर तुम एक सैड फेज़ में हो तो एक हैप्पीनेस फेज़ आएगा। सो लाइक ये समय भी बीत जाएगा। जस्ट जस्ट से योर सेल्फ, अगर तुम्हें कभी भी डीमोटिवेट फील हो रहा है कि, तो जस्ट से योर सेल्फ कि ये समय भी बीत जाएगा एंड इट्स ट्रू। तो जस्ट गो एंड डू दैट फकिंग एग्ज़ाम। जो हो रहा है करके आ जाओ, ठीक है। जस्ट रिमेंबर, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल दैट यू हैव द गट्स टू गो एंड सिट ऑन दैट चेयर टू गिव दैट एग्ज़ाम। क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत लोग करते हैं, तुम लोगों ने कभी भी नोटिस करा होगा अगर तुम लोग गए हो कि बगल वाली या फिर 3-4 चेयर में एक चेयर में भी उसमें बच्चे नहीं आए होते। सो रिमेंबर कि तुम कितने स्ट्रांग हो कि यू कैन जस्ट गो देयर। लाइक वो आधी जंग तो तुम वहाँ जीत लेते हो कि हाँ, तुम अपने आप को समझा कर तुम उस फेज से सारे निकल के अपना ओवर थिंकिंग करके भी जाते हो वहाँ पे एग्ज़ाम देने। सो दैट्स अ विन। या सो अटैम्प्ट्स बहुत हो सकते हैं, बट लाइफ एक ही बार मिलती है यार। सो प्लीज़ डोंट ever think about this. Like, I am again saying, you matter, bro. You matter for us. Please, 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 all the best for your exam, for all the NEET students. And thank you for listening. And please, just say yourself कि ये समय भी बीत जाएगा. And move on. Bye bye.